प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे थे पंजाब राज्य के बारे में। इससे पूर्व मैंने आप लोगों को पंजाब में रणजीत सिंह के शासनकाल के बारे में समझाया कि किस तरह से अंग्रेजों के समय रणजीत सिंह ने पंजाब राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। अंग्रेज और रणजीत सिंह दोनों ही महत्वाकांक्षी थे, दोनों ही अपने साम्राज्यवाद का प्रसार करना चाहते थे। अंग्रेज जो भारत में साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में लगे हुए थे, ये लगातार भारतीय क्षेत्रीय शक्तियों को पराजित कर रहे थे, अपने राज्य का, अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे थे। ऐसे में जब पंजाब राज्य की सीमा से अंग्रेजों की सीमाओं का टकराव हुआ तो दोनों में संघर्ष होना आवश्यक हो गया। ऐसे में हम देखें रणजीत सिंह का झुकाव चूँकि अफगान शासक की ओर था और अंग्रेज उसे अपना दुश्मन समझते थे। ऐसे में अंग्रेजों ने सूझबूझ से, दूरदर्शिता से काम लेते हुए रणजीत सिंह के साथ 1809 में अमृतसर की संधि करी और संधि के माध्यम से सतलज नदी को पंजाब राज्य की पूर्वी सीमा निर्धारित करके रणजीत सिंह का पूर्व की ओर प्रसार रोक दिया गया। रणजीत सिंह ने इसका दूसरा रूप निकाला और उसने उत्तर पश्चिम की ओर अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू किया। ऐसे में हम देखेंगे रणजीत सिंह ने अपने जीवन पर्यंत अंग्रेजों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग की नीति अपनाई, चाहे वो विवशतापूर्ण नीति रही हो, चाहे परिस्थितियों की नजाकत रही हो। रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में अंग्रेजों के एक मित्र के रूप में खुद को स्थापित किया। ऐसे में हम देखते हैं अंग्रेज जिनकी महत्वाकांक्षाएं लगातार भारत में बढ़ती जा रही थी, रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर उन्होंने इस सिख राज्य पर अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। ऐसे में हम देखते हैं कि अंग्रेजों का और सिखों का संघर्ष होना आवश्यक हो गया था। ऐसे में इतिहास में दो युद्ध लड़े गए जिसे हम आंग्ल सिख संघर्ष के नाम से जानते हैं। प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष हुआ 1845 से 46 ईस्वी में और दूसरा आंग्ल सिख संघर्ष लड़ा गया 1848 से 1849 ईस्वी के मध्य। और अंग्रेजों ने अपने मंसूबे पूरे करते हुए पंजाब पर पूरा अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इन दोनों संघर्षों के पीछे क्या कारण रहे, दोनों शक्तियों के मध्य टकराव क्यों हुआ, क्या परिणाम निकले, इन सभी की आज हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात जैसी परिस्थितियाँ थीं, उसके निर्बल उत्तराधिकारी दिलीप सिंह जो अपनी माँ रानी जिंदा, जिसको इतिहास में जिंदन के नाम से भी जाना जाता है, इसके संरक्षण में और सिख परिषद के संरक्षण में बाल्यावस्था में शासन सत्ता इसने संभाली। ऐसे में हम देखते हैं प्रशासन में सिख सरदारों का आपस में संघर्ष चल रहा था, चाहे वो डोगरा सरदार हो या फिर सिंगनवालिया सरदार हो। खड़क सिंह, ननिहाल सिंह, चांदकोर, इनकी मृत्यु के पश्चात जब दिलीप सिंह शासक बना तो उसे शेर सिंह, प्रताप सिंह, ध्यान सिंह, इन सभी के नेतृत्व में संरक्षण में शासन सत्ता संचालित करनी पड़ी। ऐसे में हम देखते हैं कि रानी जिंदा का उस पर पूरा प्रभाव था। कश्मीर के जो राजपूत थे, डोगरा सरदार, जिसे ध्यान सिंह, सुचेत सिंह, गुलाब सिंह, इनका भी प्रशासन पर प्रभाव था। सिंगनवालिया जो सरदार थे, अजीत सिंह, अत्तर सिंह, लहना सिंह, इन सभी ने भी सिख राजनीति में हस्तक्षेप कर रखा था। तो सरदारों का आपसी संघर्ष भी इस प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष में अंग्रेजों को पंजाब की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दे रहा था। तो रणजीत सिंह के कमजोर उत्तराधिकारियों का फायदा उठाकर, सरदारों के आपसी संघर्ष का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने पंजाब की राजनीति में हस्तक्षेप किया। ऐसे में हम देखते हैं